बहन और भाइयों, दोस्तों, देखिएगा। हर घर के अफराद में बुजुर्ग जो थे कभी हमारे संग, वो नहीं होते हैं। हर घर में एक कहानी है। बुजुर्ग लोग चले जाते हैं। माना कि नेचर साइकिल है, सब कुछ सही है। उनकी आयु की मर्यादा होती है, नेचर साइकिल है, ये सब सही है। लेकिन कभी वो दुनिया में थे ही नहीं। इस तरह क्यों हुआ है माहौल, ये बताइएगा। ये मैं बहुत खटकती है मुझे बात, बहनों और भाइयों और दोस्तों। मेरे नीज और नेफ्यूज से भी कहना चाहूँगा और तमाम दोस्तों से भी कहना चाहता हूँ कि देखिएगा, मैं बार बार लगातार कहता रहता हूँ कि वो दुनिया में कभी थे ही नहीं। ऐसे कैसे आलम है? क्या होता है देखिए, न्यू जनरेशन के जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, हर ख़ानदान में, हर फैमिली में नए न्यू बॉयज़ एंड न्यू गर्ल्स आते रहते हैं। यंग होते हैं, थोड़े से समझदार टीनेज लाइफ में, यंग एज के यंग बॉयज़ एंड गर्ल। उन्होंने देखा नहीं है उनको, और जब कभी थोड़ी झलकियाँ देखी होगी, वो बुढ़ापे में, बीमारी में, थके हारे बिस्तर पकड़े हुए लोगों के रूप में देखा है। क्या उनके दिमाग के अक्स पे यही तस्वीर रहेगी? ये बदलना होगा बहनों और भाई, ये बदलना ही होगा। देखिएगा, हमारे अपने ख़ानदान में बहुत सूरमा लोग भी हैं, बहुत प्यारे बच्चे भी हैं, शहजादे, इंसानियत के शहजादे कहता हूँ मैं, इंसानियत के एंजल, फरिश्ते हैं। जी हाँ, जो गेट टुगेदर मनाते हैं। गेट टुगेदर के रूप में सबको इकट्ठा किया जाता है। कितना अच्छा माहौल होता है। तमाम बिरादरी के लोग, रिश्तेदारी करीब करीब आते हैं, बहुत बरसों से मिले नहीं, उस वक्त इकट्ठा होते हैं। लेकिन होता यूँ है, वो जमघट्टा एक तकरीब, एक इवेंट, एक प्रोग्राम, एक दावत, एक महफिल बन के रह जाती है। भाई, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, माना मैं कि वो होना भी चाहिए थोड़ा सा तफरी और एंटरटेनमेंट, ये भी ठीक है। लेकिन उसका अहम पहलू ये हो कि उस ज़माने के जो आज बुज़ुर्ग बने हैं, और उस ज़माने में कोई यंग थे, लड़के या लड़कियां भी हो सकती हैं, आज बुज़ुर्ग महिला हैं वो, या बुज़ुर्ग पुरुष हैं, बुज़ुर्ग बने हैं, उन्हें बुलाइएगा ज़रूर। वो आते भी हैं, और आने के बाद जो आ सकते हैं वो आएंगे, और आने के बाद उनका फ़र्ज़ बनता है कि पुरानी यादों के झरोखों से उनके नौजवानी के कुछ किस्से बयां किए जाए। वरना फिर क्या है, वो इंसान कभी था ही नहीं हमारे बीच। इस तरह का माहौल बन रहा है, बन चुका है बहुत जगह। वो इंसान कभी था ही नहीं, कभी भी कोई याद नहीं। सिर्फ साल में एक बार जब उनके डेथ एनिवर्सरी, जिसको बरसी कहा जाता है, वो उस वक्त थोड़ा बहुत याद करते होंगे, लेकिन वो मतलब नहीं है उसको कुछ। या फिर उस दिन को गेट टुगेदर का रूप दीजिएगा, तमाम लोगों को इकट्ठा कीजिएगा, ताकि आने के बाद, मिलने के बाद, ठिठोलीगिरी, मजाक, चुहलबाजियों के बजाय हम ये करें कि उन यादों को बिखेरें, उन यादों के सितारों को भी, गुजरे हुए पलों को, उनके नौजवानी के किस्सों को। भाई, कुछ ने कारनामे भी किए हैं, ऐसा भी नहीं है, यूं ही लाइफ नहीं जिए। कोई हिम्मत वाले थे, बहादुर भी थे, कुछ कारनामे कर गुजरे हैं, कोई पराक्रम भी हुआ है, बहुत कुछ किया है बुजुर्गों ने। उनके तमाम बातों का जिक्र वहाँ हो। और नौजवान पीढ़ी से मेरी दरख्वास्त है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि गौर से सुने। आपसी हंसी मजाक को थोड़ी देर के लिए ब्रेक कीजिएगा और सुनिएगा वो बातें। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इंसानियत के फरिश्ते, इंसानियत के शहजादे ऐसे मौजूद हैं जो गेट टुगेदर करते हैं और वो इकट्ठा करते हैं लोगों को। उसमें बेहतर ये बात है कि बयां करे अपने ख्यालात। वरना फिर क्या है, वो बुजुर्ग कभी थे ही नहीं हमारी ज़िंदगी में। ज़िंदगी में क्या, दुनिया में ही नहीं थे कभी। इस नाम का कोई व्यक्ति कभी हुआ है? कौन था, क्या था? भाई देखिए, एक दो जनरेशन गुजरने के बाद कौन कैसे याद रखेगा। इसलिए बार बार लगातार गेट टुगेदर भी होते रहे, और यादों के तस्करे भी होते रहे, यादों का जिक्र हो, उनके बारे में बताइएगा। उनके प्लस पॉइंट, माइनस होता है, इंसान है तो माइनस पॉइंट भी होंगे, लेकिन प्लस पॉइंट पे रोशनी डालिएगा, और नई जनरेशन को उस रोशनी के उजालों से परिचित करवाइएगा। क्योंकि उन्होंने जो बुज़ुर्ग देखे हैं, बीमार बिस्तर पे, थके हारे, बुढ़ापे से कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुए हुए लोगों के रूप में देखा है, जो सही नहीं है। क्या वो नौजवानी में ऐसे थे कि कभी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तूफ़ानी अंदाज रहा। जी जान से मेहनत करने वाले लोग, बहुत मेहनती, बहुत काबिल, बहुत ही गुणी लोग हुआ करते थे ये सब। तो इनके बारे में जिक्र बुज़ुर्गों का कहना है। आज जो बुज़ुर्ग सलामत हैं, ज़िंदा हैं, बोल सकते हैं, उन यादों के उजालों की किरणें बांट सकते हैं, उनका फ़र्ज़ है
कि बताएं, उनके बारे में बताएं, उनकी कहानियाँ सुनाएं, उनके किस्से बताएं, उनके वो ज़िंदगी के उन अनछुए पहलुओं को उजागर करें जो मालूम नहीं है नई जनरेशन को। ये बहुत ज़रूरी है। न्यू जनरेशन को क्यों, मिडिल एज वालों को भी पूरी तरह नहीं मालूम कि उन्होंने जो भी देखा है बुढ़ापे में थके हारे रूप में ही देखा है। दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा कोई होता ही नहीं। बच्चा पैदा होता है, टीनेज लाइफ आता है, यंग होता है, नौजवान होता है, फिर मिडिल एज होकर बुजुर्गी की तरफ जाता है। ऐसे कभी भी किसी के बारे में आप मत सोचिएगा। वो नौजवान भी थे, कारनामे भी बहुत थे उन लोगों के, और ज़िंदगी के हर मोड़ पे अपने आप को प्रूव किया था इन लोगों ने। जो हालात वो जो रहे संघर्ष के उन दिनों के, उसके बावजूद इन लोगों ने प्रूव किया था। तो अपना फ़र्ज़ बनता है बहनों और भाइयों और दोस्तों, मेरे नीज़ नेफ्यूज सबसे कहना चाहूँगा मैं कि देखिएगा, ये होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि एक फैमिली ट्री का तस्वीर भी बने, तमाम लोगों की उसमें फ़ोटो हो, आने वाली जनरेशन, न्यू जनरेशन, बिल्कुल न्यू जनरेशन, मिडिल एज, तमाम लोगों की फैमिलीज़ में कौन कौन है। भाई कुछ भी तो पता नहीं है ठीक से लोगों को। भाई देखिएगा क्या होता है, होता यूं है कि शहरों के नाम से लोग जान रहे, वो पूना वाले, वो मुंबई वाले, वो दिल्ली वाले, वो बेंगलोर वाले, वो फला इलाके वाले। दिस इज़ रॉन्ग। आपके रिलेशन क्या हैं उस व्यक्ति से, आपके क्या लगते हैं वो, ये जानिए, बताइए, और एक मेल मिलाप की भावना होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब न्यू जनरेशन को ले आइए मिलाकर। मिडिल एज वाले तो आएंगे ही, लेकिन तमाम न्यू जनरेशन वालों को भी लाइएगा। और मिडिल वालों से भी दरख्वास्त करूँगा, गिले शिकवे रंजिशें रूठने मनाने ये सारी बातें छोड़कर हाजिर रहिए। और जनाब यहाँ पे आप सुनिए उन बातों को जो बुज़ुर्ग कोई कह रहा है उनके बारे में, वो सुनना चाहिए। हंसी मजाक चुगलबाजी और अपने पर्सनल प्रॉब्लम और गपशप में वक्त मत बर्बाद कीजिए। ये मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं फिर उन इंसानियत के फरिश्तों का, इंसानियत के शहजादों का, न्यू जनरेशन में हैं वो लोग, माय नीज एंड नेफ्यूज़ में लोग हैं, ये नेफ्यूज़ है मेरे, बहुत काबिल हैं, बहुत ही काबिल हस्ती है। बहुत मानता हूँ मैं इन्हें कि इन्होंने गेट टुगेदर की भावना इनके मन में है कि इकट्ठा लाए सबको। लेकिन मैंने देखा गेट टुगेदर में हंसी मजाक चुहलबाजी होने तो थोड़ा चाहिए भी हो, लेकिन पर्सनल अपनी बातें बताते रहते लोग अपने अपनी धुन में, अपने अपने अंदाज में। ये सही नहीं है। उन बीते लम्हों को याद कीजिएगा, उन गुजरे पलों को याद कीजिए, गुजरे अफसानों को याद कीजिएगा, पुराने पन्नों के बारे में बताइएगा, पुरानी किताब के वो पन्ने जो आज के हमारे बीच नहीं है। वरना यही कहना पड़ेगा जगजीत सिंह साहब की तरह कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, मिलते नहीं कदमों के भी निशान। ये तो सच है, लेकिन बहनों और भाइयों, यादों के रूप में मिडिल एज के सामने और न्यू जनरेशन के सामने बुजुर्ग जो आज बुजुर्ग बने हैं, उन लोगों का फ़र्ज़ है जो बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, यादों के पन्ने पलट सकते हैं, वो बताइएगा आप। और आप सुनिएगा, न्यू जनरेशन, मिडिल एज, तमाम लोगों ने गौर से सुनना चाहिए। यही मेरी दरख्वास्त है। नहीं तो कई गीत हैं ऐसे रफ़ी साहब के हैं, हिंदी फिल्मों में तो बाढ़ आई हुई है ऐसे गीतों की। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। रफ़ी साहब का गीत है, बेहतरीन गीत है, लाजवाब गीत है। लेकिन सिर्फ याद आने से क्या मतलब है। देखिएगा, उनके उजालों की, यादों के उजालों की किरणें बांटी है न्यू जनरेशन में, मिडिल एज के सामने। मैं बार बार लगातार वही बात कहूँगा बहनों और भाइयों। देखिए क्या होता है, उन्होंने बीमारी के हालत में देखा, बुढ़ापे में देखा, कमज़ोरी में देखा, लाहिर मुनहनी बने हुए, बिस्तर पकड़े हुए बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं, खांस रहे हैं, उलझे हुए, अपने अपने बीमारी से तंग आए हुए लोग। ये वो रूप नहीं है उनका। उनका रूप तो किसी तूफान की तरह था, एक जलजले की तरह था, एक खूबसूरत झोंकी की तरह था हवा के। जब वो करते कोई काम तो मुकम्मल पूरा करते, संघर्ष की राहों को भी पार किया, अग्निपथ की राहों को भी पार किया। ये अपने अपने लाजवाब बात है, और ये तमाम बातें नई जनरेशन और मिडिल एज वालों को भी जाननी चाहिए। बस मेरी दरख्वास्त इतनी है, गेट टुगेदर में एक ऐसा मौसम रखिए, या उनकी बर्थ डेथ एनिवर्सरी में बुलाइएगा तमाम लोगों को, ताकि वो यादों के उजाले बांट सके। और उस वक्त मेरी फिर एक बार दरख्वास्त है कि तमाम लोग गंभीर होकर सुने, सुनना चाहिए, सुने, आत्मसात करें उन अनुभवों के बोलों को। वरना वो कोई कहानी या किस्से नहीं सुना रहा है, दिल्लगी की बातें नहीं हो रही है। याद रखिएगा, मेरी दरख्वास्त है,
फिर चलते चलते इतना ही कहूँगा, हजारों महफिलें होंगी, हजारों दास्तां होंगी, हजारों महफिलें होंगी, हजारों दास्तां होंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे, न जाने हम कहाँ होंगे। ये दर्द से भरा हुआ, ये हुक से दिल में एक हुक उठाता हुआ शेर अर्ज करके मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूँ। लेकिन बहनों और भाइयों, फिर एक बार चलते चलते कहूँगा, गुजरे हुए उन पलों को कभी तो याद कीजिएगा, वरना वो कभी दुनिया में थे ही नहीं। ये भावना नहीं होनी चाहिए। वो दुनिया में थे, बाकायदा थे, और बहुत बहादुरी से डटकर अग्निपथ को, जिंदगी के मुश्किल राहों को भी पार किया था। ऐसे अच्छे लोगों को, हमारे अपने बुज़ुर्गों को याद कीजिएगा। मेरी दुआएं हैं, न्यू जनरेशन में ऐसे शहजादे हैं, इंसानियत के फरिश्ते हैं जो गेट टुगेदर की भावना रखते हैं। उनके लिए मैं दुआएं दूंगा, उन्हें बेस्ट विशेस देता हूँ, शुभ कामनाएं देता हूँ। विश ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड हेल्थ, गुड लाइफ, गुड फ्यूचर, हैप्पी हैप्पी लाइफ। फिर भी चलते चलते इतना ज़रूर कहूँगा, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। मिलिएगा और फिर यादों के उजालों को बांटेंगे। ये मेरी दिली तमन्ना है, बस इसीलिए मैं ये जज्बात को आप तक पहुंचा दिया हूँ। फिर मिलेंगे, बाय बाय।